भारत ने आपके हिसाब से, जैसे 47 से अगर मैं बोलूं, काफ़ी स्ट्रगल रही है भारत की जो स्ट्रगल रही, उसका एक मूल कारण आपके हिसाब से क्या हमने गलत किया, जो आज अगर हम देखें तो चार्ट के हिसाब से जो भारत को करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया समय रहते? इज देयर एनीथिंग यू ऑब्जर्व? बिकॉज हमारी कुंडली में जैसे आपने कहा पुष्य नक्षत्र रहा, सब चीज़ें रहीं, उसमें चैलेंजेस बहुत रहे हैं। वो चैलेंजेस दिखते हैं डेस्टिन्ड थे, या कुछ हमने भी वी मिस द बस समटाइम्स? मैं आपको पुष्य नक्षत्र का एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ, जी जी एक इंसान के एग्जाम्पल देती हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा जी आगे जी क्या है। जी। पुष्य नक्षत्र का एक सिंबल है कमल। ओके। और आप जब उनकी चाइल्डहुड की स्टोरी, उनकी अर्ली लाइफ पढ़ते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का, आपको समझ में आती है कि कितने स्ट्रगल से कहाँ जाते थे, लाइट नहीं था, चल के जाते थे, बहुत बहुत मतलब आप पढ़ते तो आपको लगता है वो कैसे साइंटिस्ट बने, कैसे वहाँ तक पहुँचे। बट ही डिड एवरी आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वो साइंटिस्ट बने, उस जगह पे पहुँचे। हमारी जो आज मिसाइल वाली चीज़ें हैं उनके रहते ही ये सब हुआ है। एंड निस्वार्थ उन्होंने ये सब किया है। पर अर्ली लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग था, और धीरे 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 कमल जैसे कीचड़ में खिलता है। कीचड़ अच्छा नहीं होता है, पर आप हाँ तो एस्ट्रोलॉजी को जब आप हर एक सिंबल वाइज समझ जाते हो ना, वो बड़ा इजी हो जाती है। तो हर पुष्य नक्षत्र वाले लोग, मैक्सिमम मैं बोलूँगी, नॉट परहैप्स 100%, ज़्यादातर लोग, उनकी जो लाइफ की शुरुआत है, अर्ली लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। उसके बाद वो कमल के जैसे खिलते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम वो खिले थे, ही ब्लूम्ड, ओके। ही ब्लूम्ड लाइक एनीथिंग। वैसे ही इंडिया भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब आपकी शुरुआत का दशा ही शुरू होती है शनि कष्ट दे के आपको हार्ड वर्क करवाता है, क्या सामने लेके आ जाता है, गरीबी देता है, सब कुछ देता है। उनका भी ऐसा ही था, उनका भी फैमिली लाइफ मतलब आर्थिक स्थिति और उतनी अच्छी नहीं बिल्कुल थी। करेक्ट भी बैठता है शनि का। जैसे 19 साल की दशा जब भारत आज़ाद हुआ, 47 से लेके 66 तक, तो टेरेबल। 65 का युद्ध भी हुआ, 62 का युद्ध भी हुआ, 48 में भी जंग हुई। आपको लगता है अब जो आया है समय, तो आपकी बात से मुझे जो लग रहा है ना, वो है बिकॉज अब मार्स की दशा है, तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, वो वाली है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि डिसोबीडियंस है आर्द्रा में, और हमारा मंगल कहाँ है? आर्द्रा में। ओ तो अब तो वाओ। किसी की बातें नहीं सुने, इसलिए मैंने कहा ना, अब डिप्लोमेसी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, कि इस देश क्या मान जाएंगे बुरा, उस देश की बातें सुनता हूँ, अरे ट्रम्प क्या बोलेंगे, अरे कोई कुछ भी बोले, हमें जो करना है हमें करना है। सो नाउ जो चीज़ हमारी मिसिंग थी, आपको लगता है कि हमने कुछ स्टेप नहीं लिया, हम बहुत सहनशील थे, जो पुष्य है एक्चुअली। पुष्य सहनशील है, जैसे घर में एक माँ हर चीज़ सह लेती है ना, तो बाकी लोगों को खाना खिला के फिर खुद खाती है, वो खुद खा लेती पहले, तो क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, दैट इज़ द एटीट्यूड, इसीलिए तो मदरली है। तो ये जो मदरली एटीट्यूड हमारी, अब मंगल बोलेगा बहुत हुआ भाई, अब नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है शर्मिष्ठा जी कि जैसे मंगल की दशा चल रही है भारत की, तो भारत के जो उस पे बैठा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, वो भी कुछ मंगल से रिलेटेड होंगे? मतलब द एनर्जीज हैव टू अलाइन, राइट? कैसे होता है ये? देखिए, जब मंगल का महादशा आया है भारत के लिए, तो भारत मंगल के एनर्जी के हिसाब से काम करेगा। भारत मतलब क्या है? पूरे भारत का जनता, है ना। और भारत का जो प्रधान अभी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है। तो मोदी जी से ये थ्रू होगा, उनके थ्रू निर्णय लेने वाले वही है, पॉलिसी बनाने वाले वही है, या फिर जो भी ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को उनका सब कुछ मंगल करना कैसा है। है? उनका मंगल भी बढ़िया, उनका मंगल तो अपने राशि में बैठा हुआ है, पहले घर में। अच्छा। उनका तो मंगल लग्न का मालिक है, लग्न का मालिक अपने ही स्वर राशि में, अपने हाउस में बैठा हुआ है, उनका वही तो उनका स्ट्रेंथ है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरीफाइबल। मतलब ये सारी चीजें इतनी खूबसूरती से बैठ रही, तो दैट मीन्स कि फॉर द मेजर पार्ट फ्रॉम 2025 टू 2032 जो मंगल यस, की दशा है, वी आर गोइंग टू हैव मिस्टर मोदी एट द हेल्म। ये आप सोचते हैं? एटलीस्ट कॉलिंग द शॉट्स तो आप सोचते ही हैं? मैं दो तरीके से इस चीज़ को देखती हूँ। जी। एक तो मैं उनको राजनीति में देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ छाड़ के कहीं जा रहे हैं। 2027 इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन हिम। क्यों? क्योंकि उनका उपपद लग्न में राहु केतु आना, ऐसा हुआ था जैसे राहु केतु हर 18 साल बाद एक राशि में दोबारा वापस आता है ना, उनको 18 साल लग जाती है वापस आने में। तो 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले जब मोदी जी सीएम थे,
चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तभी वो कुछ 11 या कुछ 21, आई कैन नॉट रिकॉल कितना नंबर का, एक ही दिन में वो इतने सारे ब्लास्ट हुआ था, गोधरा वाला कांड, ये सब उसी टाइम हुआ था जब राहु केतु उनके ऊपर पद लगना के ऊपर से जा रहा था। बस 2027 भी सेम है, तब वो सीएम थे, अब वो पीएम है। सो ही विल हैंडल एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएंगे। वो मैं लास्ट टाइम भी आके कही हूँ कि मुझे मोदी जी संन्यास लेते हुए इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं कि मोदी जी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। मैक्सिमम एक चीज़ हो सकता है कि वो थोड़ा पीछे से सरकार चलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट बनेंगे या ऐसा कुछ, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी, क्योंकि मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं इतना नहीं समझती हूँ क्या बन सकता है क्या नहीं। पर मुझे मोदी जी नहीं जाते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी कंटिन्यू करेंगे और मोदी जी हो सकता है फिर 2028 या 2029 में जो दूसरा इलेक्शन आएगा उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। ओके।